बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं शरपसंद तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। रियासत की रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने दिया जाएगा। इक्तसादी तरक्की और अवामी खुशहाली अव्वलीन तरजीह। बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर तवज्जो मरकूज है। इक्तसादी तरक्की और अवामी खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। पथराव से इस्लामाबाद पुलिस एहलकार की शहादत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान पर ब्रीफिंग। धावा नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस का किरदार मिसाली रहा। फौज, रेंजर्स और पंजाब पुलिस ने भी अब अहम जिम्मेदारियां निभाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला के इक़दामात को सराहा। फसादी टोले का पुरतशद्दुद खेल, इंतशारी गिरोह का एहतजाज, एक और मासूम जान निकल गया। PTI वर्कर्स के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा D चौक में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और आला हुक्काम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। शहदा की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जाएंगी। सदर ममलिकत सदर आसिफ अली जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइश गाह आमद। शहीद के दर्जात की बुलंदी, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कौम शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। सदर ममलिकत। निहत्ते फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस। सदर ममलकत भी APC में शरीक होंगे। कल मुल्क भर में तकारीब और सेमिनार्स का इनेकाद होगा। यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए कायम कमेटी की मौलाना फजल रहमान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। लहू रंग फ़लस्तीन। गजा पर इसराइली जारहियत का 1 साल। 41,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आलमी बरादरी बेहिस। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला रुक न सका। बमबारी से मजीद 45 अफराद शहीद, 250 से ज्यादा जख्मी। सिहोनी फौज का एक बार फिर शिमाली गजा खाली करने का हुक्म। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर भी इसराइली बमबारी, 23 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी। जनूबी इलाके भी खाली करने का अल्टीमेटम। अली अमीन गंडापुर किसी इदारे की तहवील में नहीं। कानून शिकनों से कोई रियायत नहीं होगी। पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्वस करदारों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। शहीद कांस्टेबल के बेटे को मुलाजमत देने और वरसा के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। तहरीक इंतशार के पुरतशद्दुद एहतजाज का मकसद लाशें गिराना था। सूबाई वसाइल के साथ विफाक पर हमलावर इंतशारी टोला मईशत को डीरेल करना चाहता है। मईशत में बेहतरी, महंगाई में कमी बर्दाश्त नहीं हो रही। इंतशारी गिरोह के अज़ाइम हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़। अली अमीन गंडापुर हवारियों को छोड़कर गायब। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल होने और निकलने की वीडियो सामने आ गईं। अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए। लिबास तब्दील करके सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के हमरा रवाना।
اسلام آباد میں بلوائیوں کی پرتشدد کارروائیوں سے متعلق ہوشربہ حقائق منظر عام پر فوٹیج سامنے آ گئی۔ انتشاری ٹولے نے وفاقی دارالحکومت پر دھاوا بولا۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر تشدد، ایک پولیس اہلکار شہید، 70 سے زائد زخمی۔ سول کپڑوں میں ملبوس خیبر پختونخوا پولیس اہلکاروں کی بھی پرتشدد احتجاج میں شرکت۔ افغان باشندے بھی مسلح جتھے میں شامل۔ ریاستی اداروں کا شرپسندوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ احتجاج کی آڑ میں تشدد، دہشت گردی کی اجازت نہیں۔ تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلام آباد پولیس کے اہلکار کی شہادت پر اظہار افسوس۔ شہید عبدالحمید شاہ کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ پی ٹی آئی مظاہرین نے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ پولیس پر فائرنگ، پتھراؤ اور تشدد کیا گیا۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ تخریب کاری سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ 878 شرپسند گرفتار۔ خیبر پختونخوا پولیس کے 8 اہلکار بھی شامل۔ ہر شرپسند کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی کی نیوز کانفرنس۔ تحریک انتشار کا پرتشدد احتجاج کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے احتجاج میں ریسکیو 1122 کی گاڑیوں اور اہلکاروں کے استعمال کی تفصیل طلب کر لی۔ شرپسند قافلوں میں ریسکیو 1122 کی درجنوں ایمبولینسز، فائر وہیکلز، کرینز، ایکسویٹرز اور ڈیزاسٹر وہیکلز کا استعمال کیا گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ذاتی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل اور اختیارات کا غلط استعمال۔ صوبائی حکومت کو جواب دینا ہوگا۔ عوام کا سخت رد عمل۔ تحریک انصاف نے وفاق پر لشکر کشی کی نئی روایت ڈالی۔ بانی پی ٹی آئی 2016 میں پرویز خٹک، 2022 میں محمود خان کے ساتھ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر حملہ آور ہوئے۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے وفاق پر لشکر کشی کو معمول بنا لیا۔ کیا ایسا کرنے والے لشکر کو سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے؟ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کا سوال۔ بانی پی ٹی آئی انتشار کی سیاست پر عمل پیرا۔ جب کبھی ملک کا مثبت چہرہ پیش کرنے کی حکومت نے کوشش کی، یہ پارٹی اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتی ہے، اور اب اس طرز عمل کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی۔ ملک سے دشمنی پی ٹی آئی کا ایجنڈا۔ یہ لوگ ایس سی او اجلاس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں بھی چین کے صدر کے دورے کو سبوتاج کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود ساختہ روپوشی اختیار کی۔ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ کارکنوں کو چھوڑ کر خیبر پختونخوا ہاؤس میں آرام کرتے رہے۔ صوبے میں عوامی مسائل نظر انداز۔ صوبائی حکومت سیاسی سرگرمیوں کے نام پر احتجاج میں مصروف ہے۔ ایس سی او اجلاس کے موقع پر احتجاج ملک کی خدمت نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال عوام نے مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی کا احتجاج صرف سوشل میڈیا تک محدود۔ پنجاب کی لیڈرشپ غائب۔ خیبر پختونخوا سے بھی عوام کو نکالنے میں مکمل ناکام۔ احتجاجی سیاست پر عوام میں شدید غم و غصہ۔ انتشار کے بجائے عوامی خدمت کا راستہ اپنانے کا مشورہ۔ مقبوضہ کشمیر میں ہندو پجاری کے توہین آمیز بیان کے خلاف مظاہرے۔ جموں اور راجوری میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ملعون پجاری کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ اشتعال انگیزی مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول۔
اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز، پہلے ٹیسٹ کا کل سے ملتان میں آغاز۔ مقابلہ صبح 10 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ سیریز ٹرافی کی رونمائی، دونوں ٹیموں کی جانب سے حتمی 11 کھلاڑیوں کا بھی اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے، شرپسند عناصر ملک کی ترقی میں رخنہ ڈالنا چاہتے ہیں، سیاسی مخالفین کو معاشی بہتری ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو میں کہا کہ کسی کو عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے، اقتصادی ترقی اور عوامی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی تقاریب معمول کے مطابق ہوں گی، سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی۔ محمد شہباز شریف نے امن و امان کی صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے وزارت داخلہ کے اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دھاوا ناکام بنانے میں اسلام آباد پولیس نے بہترین کردار ادا کیا، فوج، رینجرز اور پنجاب پولیس نے بھی اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کانسٹیبل حمید شاہ نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے جان و شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم نے شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی اور کہا کہ قوم یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شہید کے اہل خانہ کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بریفنگ میں بتایا کہ اہم شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں، صورتحال تیزی سے معمول پر آ رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو سری لنکا سے پاکستانی قیدیوں کی واپسی پر بھی بریفنگ دی اور بتایا کہ سری لنکا میں قید 56 پاکستانی قیدی آج وطن واپس پہنچیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان سری لنکا سے پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے تمام اخراجات برداشت کریں گے۔ وزیر اعظم نے سری لنکا سے قیدیوں کی واپسی کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر نجکاری کی کوششوں کی تعریف کی۔ پی ٹی آئی مظاہرین نے تشدد سے زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ اسلام آباد ڈی چوک میں ادا کر دی گئی۔ تفصیل سعید وزیر سے۔ پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ مرحوم کی نماز جنازہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں ادا کر دی گئی۔ پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ پی ٹی آئی مظاہرین کے تشدد سے زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، آئی جی پولیس اسلام آباد، آئی جی پنجاب سمیت قانون نافذ کرنے والے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہید کانسٹیبل کے جسد خاکی کو پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ شہید کی میت کو ان کے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ ایوٹ آباد کے رہائشی تھے۔ وہ 1988 میں اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہوئے تھے۔ شہید عبدالحمید شاہ 3 ماہ بعد پولیس سے سروس مکمل کر کے ریٹائر ہونا تھا، تاہم وہ ملک میں برپے کیے گئے فساد اور انتشار پسندی کی آگ کے نشانہ بن کر دار فانی ہی سے ہی کوچ کر گئے۔ حکومت کی جانب سے ان کے لواحقین کو شہداء پیکیج اور دوسری مراعات دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری نے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے کہ کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ صدر مملکت فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کی رہائش گاہ پر گئے اور اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر مملکت نے قوم کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شہید کی خدمات اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شہید اور ان کے خاندان کے وطن سے محبت اور جذبہ ایثار کو سراہا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اور نہتے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مشترکہ میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس کل اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ تفسیر ڈاکٹر محمد شاہد سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی مشترکہ میزبانی میں فلسطین کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کے قائدین شرکت کریں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں وفد سے ملاقات میں کیا گیا تھا۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 7 اکتوبر کو ملک بھر میں اجتماعات و سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ مسئلہ
فلسطین پر پاکستان کا واضح موقف رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے خطاب میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land, a tragedy that shakes the very conscience of humanity and the foundation of this institution. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. فلسطین پر اسرائیلی حملے کو 1 سال پورا ہو گیا ہے اور اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 41,877 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیل کے حملوں کا دائرہ کار اب لبنان تک بڑھ گیا ہے۔ محمد شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ فلسطین کے ساتھ یوم اظہار یکجہتی منانے کے حوالے سے قائم حکومتی کمیٹی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں وفد نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومتی وفد نے مولانا فضل الرحمان کو کل ہونے والے فلسطین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ حکومتی وفد میں خواجہ سعد رفیق، نیر بخاری، نوید قمر، شیری رحمان شامل تھے، جبکہ JUI کے مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا صلاح الدین ایوبی، محمد اسلم غوری شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کسی ادارے کی حراست میں نہیں ہیں۔ تفصیل فہد جاوید سے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سیاسی جماعت کے احتجاج کے دوران کانسٹیبل عبدالحمید کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو بھی اس شہید کے قتل میں ملوث ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جو ملوث ہے اس میں نامزد ہوگا، اس کا فیصلہ پولیس کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہید پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہید کے بیٹے کو پولیس میں نوکری دی جائے گی۔ اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ اس کو ہم پولیس میں بھرتی کریں گے، پلس اس شہید کے لیے شہید پیکج ہم فوری طور پہ اگلے 2 دن میں پروسیس کریں گے، جو ہر شہید کو ملتا ہے وہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کا لیے ایک پلاٹ ہم نے جو آلریڈی شہداء کو دیے ہیں اسلام آباد کے، وہ ہم نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ احتجاج میں ملوث شرپسند عناصر اور ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلح جتھا لاشیں چاہتا تھا۔ تحریک انتشار نے ہمیشہ سیاسی مفاد کے لیے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ان لوگوں کو معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، مذموم مقاصد کے لیے نظام کو ڈیریل کرنا چاہتے تھے۔ انتشاری گروہ کے عزائم ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یاسر حسین کی رپورٹ۔ اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ تحریک انتشار کے دھرنے کے کیا مقاصد تھے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی شہادت کا دکھ ہے۔ حمید شاہ اسلام آباد پولیس کی آرگنائز کرائم یونٹ کے کانسٹیبل جن کو شہید کیا گیا، انہوں نے پیچھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی ہے، اور ان کی بیوہ، ان کے یتیم بچے ہیں۔ آج پوری قوم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ حمید شاہ تو گھر سے سیکیورٹی کرنے گیا تھا، اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کہ میں ڈیوٹی کرنے جا رہا ہوں، اور جب لاش گھر میں آتی ہے جو کوہرام مچتا ہے، اس اذیت کو، اس کرب کو یہ تحریک انتشار والے محسوس نہیں کر سکتے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک انتشار کا کام ملکی معیشت کو ڈیریل کرنا اور انتشار پھیلانا ہے۔ مسلح جتھے نے اسلحے سے لیس ہو کر وفاقی دارالحکومت پر دعویٰ بولا۔ گنڈا پور گیا کہاں پہ؟ جو احتجاج کے لیے لوگوں کو لے کے آیا تھا اسلام آباد، KP ہاؤس جانے کا تو کیا تھا؟ یہ لاشیں لینے آئے تھے جس کا ہم نے موقع نہیں دیا، یہ اسلحہ لے کے آئے تھے، پولیس پہ فائرنگ کی، پتھراؤ کیا، یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کہ جب تھوڑا سا انہوں نے خرابی پیدا کرنی ہو، اکانومی کو ڈیریل کرنا ہو، ملک میں ڈی سٹیبلائزیشن کا میسج دینا ہو، تو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور سیکیورٹی کے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیے اور کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہونے دیا۔ آپ لوگ جو ظالم لوگ ہیں، جو پوری KP سرکار کے فنڈ لے کے، اسلحہ لے کے، گاڑیاں لے کے چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔
हालात मामूल की तरफ लौट रहे हैं। इकोनॉमी को जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी एक दफा फिर नाकाम हुई है। अपनी जाके केपी की अवाम की खिदमत करो। वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क में प्रोफेशनल आर्मी चीफ और मजबूत क़यादत मौजूद है जिसे मुल्की मफाद अजीज है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। पतली गली से निकलने के बाद गंडापुर खुद साख्ता तौर पर रूपोश हो चुके हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। बिल्ली को देखकर कबूतर का आंखें मीचना तो सुनते आए हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इसका अमली मुजाहरा कर दिखाया है। गुज़िश्ता रात सूरत-ए-हाल को यूं का तूं छोड़कर वो मंजरनामे से ऐसे गायब हुए कि अब तक उनका नामो निशान नहीं मिला। उनके साथ इस्लामाबाद पहुंचने वाले भी हैरान हैं कि हमारा सरखेल कहां गया, और कुछ न सुझाई दिया तो उनकी गिरफ्तारी का नारा बुलंद कर दिया। लेकिन हुकूमत की जानिब से वाशिगाफ अल्फाज में उनकी गिरफ्तारी की तरदीद और केपी हाउस में दाखिले और रवानगी की CCTV फुटेज जारी करने से ये भरम भी टूट गया। ना वो हमारी हिरासत में हैं, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे। ये डेंगू का मच्छर तो मार नहीं सकते खैबर पख्तूनख्वा में, और इधर आकर जो है बड़े बड़े भड़के मारते और उसके बाद सुने कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि सारे पख्तूनख्वा की नाक कटवाई है, डिग्गी में फरार होना जो नहीं। सियासी तज्जियाकार रात भर से उनकी गुमशुदगी पर कयास आराइयां कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अपने ही रचाए हुए शो को छोड़कर वो कहां गए। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अली अमीन गंडापुर आंख मचोली का ये खेल दानिस्ता तौर पर खेल रहे हैं। एक जानिब उन्हें इंतशार पसंदी का वो रास्ता इख्तियार करने की तरगीब है जो माजी में खुद इमरान खान ने अपना रखा था। दूसरी जानिब एक सूबे के वजीर आला होने के बाइस कोई इंतहाई इकदाम खुद उनको ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार कर देगा जहां से निकलना मुमकिन नहीं रहेगा। चुनाचे फैसला कुन लम्हात आने पर अली अमीन गंडापुर शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दे देते हैं। ये पहली बार नहीं कि अली अमीन गंडापुर मुल्क में फसाद की आग भड़काकर खुद मंजरनामे से गायब हो गए हों। इससे पहले 8 सितंबर को तकरीर करने के बाद वो इस्लामाबाद से गायब हुए और अगले दिन पेशावर में नमूदार हुए, जबकि 21 सितंबर को लाहौर में होने वाले जलसे में भी अली अमीन गंडापुर ने यही हिकमत अमली अपनाए रखी। अली अमीन गंडापुर की इस पुरअसरार नक्लो हरकत से उनके किरदार, सियासी वाबस्तगी, सियासी हिकमत अमली और उनके अज़ाइम पर एक और सवालिया निशान का इजाफा हो गया है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी ने कहा है कि पुलिस पर फायरिंग, पथराव और तशद्दुद में मुलव्वस 878 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। सियासी जमात के मार्च की आड़ में बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज और हुशरबा हकाइक मंजर आम पर आ गए। एहतजाज की आड़ में इंतशारी बलवाइयों ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर धावा बोला। IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शरपसंदों ने तमाम कानूनी हदूद फलांगते हुए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले किए और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। टीयर गैस, पथराव, इसके अलावा गलीलों से हमला और बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे लाइव फायर। 441 कैमरे जो हैं उनको मेजर डैमेज हुआ। पुलिस की 10 गाड़ियां बुरे तरीके से डैमेज की गई। हमने 8 थानों में 10 FIRs दी और जो FIRs हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में दी गई हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा कि गाड़ियों में पेशावर से भारी मिकदार में आंसू गैस शेल्स, आंसू गैस मास्क, गुलेलें और पत्थर छुपाकर इस्लामाबाद लाए गए। गिरफ्तार शरपसंदों में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार और अफगानी बाशिंदे भी शामिल हैं। 878 शरपसंद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 120 जो है वो अफगान नेशनल्स हैं। इसमें KP के पुलिस के ना सिर्फ सरकारी वसाइल बल्कि KP के पुलिस के जो शेल्स हैं वो इस्तेमाल हुए, वेपन इस्तेमाल हुए, KP के पुलिस के जो क्लब्स डंडे हैं वो इस्तेमाल हुए, KP के पुलिस के फेस मास्क इस्तेमाल हुए और वो इस्तेमाल KP के पुलिस के जवानों के ज़रिए भी करवाए गए। हमने जो अरेस्ट किए हैं इनमें 8
सर्विंग केपी के पुलिस के जवान भी हैं। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना था कि हमने सब्र से काम लिया और कोई सख्त इक़दाम नहीं किया। मुजाहिरीन जो चाहते थे पुलिस ने वो नहीं होने दिया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। यासिर हुसैन, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के एहतजाज में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों और अहलकारों की शमूलियत की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। अदनान शाह की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के दौरान रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों और अहलकारों के इस्तेमाल की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से इस्लामाबाद जाने वाले काफिलों में रेस्क्यू 1122 की दर्जनों एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल्स, क्रेन्स, एक्सीवेटर्स और डिजास्टर व्हीकल्स शामिल थी। बावर्दी अहलकारों को भी साथ जाने की हिदायत की गई थी। पहले से इन्होंने सवाबी चेन में गाड़ियां खड़ी कर दी थी। देखिए, ये तो एक तरह का हमारे सूबे के वसाइल खुलेआम तरीके से इस्तेमाल किए गए। ये तो क्लियर कट है। इसका मतलब यही है कि जब इस सूबे के इदारे के वसाइल जो है एक एहतजाज के लिए, वफात पर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ अंदरूनी खाना और कितने वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे होंगे जो KPK हुकूमत के, और वो वसाइल और किसके हैं? हमारी आवाम के ही हैं, KPK की आवाम के ही हैं। KPK की कितनी बदनामी हो रही है, और इस बदनामी का सबब और कोई नहीं, मैं समझता हूँ CM KPK हैं। इससे पहले भी PTI के इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों के लिए सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल किया गया था। पेशावर के अवाम ने इस इकदाम को कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल करार देते हुए हुकूमत से जवाब तलबी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उस वक्त कोई पूछता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे बस हमारे एक रिवाज बन चुका है, जिसकी लाठी उसकी बैंस। ये इनकी लाठी है, बस बैंस इनके पास है, जिधर ये लेके ये जाते हैं, ये जा रहे हैं। वैसे ये इखलाक़न जब जो चीज़ ठीक नहीं होती तो कानून भी अक्सर ठीक नहीं होता। अवामी रद्द-ए-अमल से ज़ाहिर होता है कि सरकारी वसाइल का बेजा इस्तेमाल हुकूमत के लिए एक मुश्किल मामला बन चुका है। अवाम का कहना है कि ज़ाती सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर हुकूमत को जवाब देना होगा। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। PTI के मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ की और सरकारी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया। फसादी टोले में शामिल अफगान बाशिंदों ने लूट मार भी की। कंजा नकवी की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस्लामाबाद में एहतजाजी मार्च के दौरान निजी और सरकारी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया। मार्च में शामिल PTI के डंडा बरदार कारकुनान समेत नकाब पोश अगवानियों ने भी लूटमार की। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज में शामिल 120 शरपसंद अगवान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अगवानी हैं। और जो सबसे खौफनाक चीज़ है, उसमें 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करने वाले शरपसंद अनासिर ने कई मुकामात पर गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने के साथ नजर आतिश भी किया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से जुड़वा शहरों में कारोबारी मराकज भी बंद रहे, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। PTI का ये एहतजाज माजी की तरह एक मखसूस एजेंडे के तहत था, जिसका मकसद मुल्क की तरक्की की रफ्तार को रोकने के साथ SEO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को मुलतवी करवाना था। कंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि तशद्दुद और दहशत गर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद में कांस्टेबल के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने शहीद कांस्टेबल हमीद शाह के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशत गर्दी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है। तहरीक इंसाफ ने माजी में चीन के सदर के दौरे को सबूताश किया और अब SEO इजलास के दर पे है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद साख्ता रूपोश हैं। पिछली दफ़ा जब चाइना के सदर शी जिनपिंग आ रहे थे तो इसी जगह पर जहाँ पर आप और हम खड़े हैं, यहाँ पर एक धरना दिया गया था और उनके दौरे को सबूताश किया गया था। आज दोबारा जब हमारे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और हमारे SEO की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं
इससे पहले जब IMF के पास हम जा रहे थे पिछली हुकूमत में, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा पेश किया, 9 मई में भी मुलविस थे, और आज SCO के जो है उस इजलास को खुदा न खास्ता सबोताज करने के लिए एक मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे थे। और इसकी जो सबूत है, जो इनके इंफॉर्मेशन एडवाइज़र है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को दावत दूँगा कि हमारे जलसे से आकर खिताब करें। अहम खबर आपको देंगे। अली अमीन गंडापुर का ड्रामा बेनकाब हो चुका है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अचानक से नमूदार हुए हैं और अब इत्तलात आ रही हैं कि वो पेशावर पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि 24 घंटे से ज्यादा खबरियों को छोड़कर वजीर आला गायब रहे और वजीर आला अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली के इजलास में शरीक भी हुए। अली अमीन गंडापुर का ड्रामा बेनकाब हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर KPK असम्बली में पहुंच चुके हैं और वजीर आला अब अचानक नमूदार हो चुके हैं। आसिम रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, कंट्रोलर न्यूज हैं, उनसे बात करते हैं। आसिम, एक बार फिर इस जमात का प्रोपोगेंडा जो है वो बेनकाब हुआ है। गुज़िश्ता रात से हम ये देख रहे हैं कि वावेला किया जा रहा था, हुकूमत के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे। हालांकि आज हमने देखा वज़ीर दाखिला ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि किसी भी इदारे ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। अब अचानक से ये खबर सामने आ गई, किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की रूपोशी जो है उसके नकाबे तरदीद सबूत जो है वो सामने आए थे और खैबर हाउस इस्लामाबाद में CCTV फुटेज की जो मनाजिर वो पूरी दुनिया ने देखे, जिसमें देखा जा सकता था वाज़े तौर पर कि 3 बजकर पर अली अमीन गंडापुर जो है वो काले सूट में, शलवार कमीज में मलबूस सादा कपड़ों में जो उनके साथ पुलिस एहलकार थे, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के उनके जो हवारी थे, उनके साथ वो पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल हुए और फिर तकरीबन 4 बजे 40 मिनट से कम वक्त तक वो वहां पर रहे और फिर उनको वहां से जाते हुए देखा जा सकता है। लिबास जो है वो अपना तब्दील किया, उनके साथ हवारी भी थे और पुलिस वाले भी थे। और फिर अभी कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये कहा जा रहा था कि शायद वो कहीं गायब हो गए हैं, लेकिन अब अचानक से वो सामने आ गए। उनका जो ये सारा ड्रामा था ये बेनकाब हो गया है और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपनी मर्जी से अपने हवारियों को जो है जो पुरतशद्दुद जो उन्होंने ये एहतजाज किया, उसके बाद अपनी मर्जी से छोड़ के वो उनको अचानक गायब हुए और फिर अपनी मर्जी से वो नमूदार हुए और अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो सूबाई असम्बली है वहाँ पर वो पहुँचे हैं और सूबाई असम्बली के इजलास में उन्होंने शिरकत की है, शरीक हुए हैं। तो इससे बात बिल्कुल क्लियर है कि उनकी मूवमेंट जो है वो कतई तौर पर उनकी अपनी मर्जी के ताबे थी और वो अपनी मर्जी से जो है वो मंजर से हटे और अपनी मर्जी से वो अचानक जो है वो नमूदार हुए। अपनी मर्जी से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिल हुए और फिर अपनी मर्जी से ही वो वहाँ से बाहर निकले। तो हमें इस बात को देखना होगा कि हमारे लोगों को इस बात को समझना होगा, ये जो कुछ हुआ जो हम गुज़श्ता 2-3 दिन देखते रहे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और या फिर जिस तरह सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई, 1122 की एम्बुलेंसेज हमने देखी, क्रेन्स देखी, डिजास्टर व्हीकल्स देखे, आतिशी असलहा देखा और फिर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार जो हैं वो गिरफ्तार हुए, मुजाहिरीन में वो शामिल थे, 878 के करीब जो बलवाई थे उनको अरेस्ट किया गया। तो सवाल तो ये उठता है कि यकीनी तौर पे कि क्या इसका फ़ायदा, इन सारे मुजाहिरों का फ़ायदा, इस तशद्दुद का फ़ायदा एक ऐसे अहम मौके पर जब पाकिस्तान SCO के एक इंतहाई अहम हेड ऑफ स्टेट्स काउंसिल का जो इजलास है उसकी मेज़बानी करने जा रहा है और ये 1973 के बाद इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लाहौर में, उसके बाद शायद इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे सरबराहान मुमलिकत का किसी भी मुल्क के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनका पाकिस्तान में आना ये दूसरा बड़ा वाक़या है। और इसी मौके पर जो है वो इस किस्म का तशद्दुद जो है वो क्यों, और क्या एक सूबे के वज़ीर आला को वफाक के ऊपर इस तरीके से चढ़ाई करने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या लोगों की अमलाक को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की, सरकारी वसाइल को ज़ाती मफादात के ताबे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है? और क्या इन तमाम पुरतशद्दुद मुजाहिरों का बेनिफिट जो है वो क्या पाकिस्तान को इससे क्या हासिल होगा? ये तो वफाकी इकाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश है। खुदा न खास्ता उन्होंने पहले लाहौर के ऊपर जो है वो हल्ला बोला, फिर वो तवातुर के साथ जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर पैदर पे जो है वो अपने हवारियों के साथ और आतिशी असले के साथ, क्रेनों के साथ, लाठियों डंडों के साथ जो है वो हमलावर हो रहे हैं। तो इसका फायदा जो है वो किसको होगा?
या क्या सियासी जमातें जो है उनका तर्ज अमल फायदा जो है वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, कंट्रोलर न्यूज रिपोर्टिंग, आप हमारे साथ मौजूद थे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान की सियासत इंतशार की सियासत है और अब इस तर्ज अमल को संजीदगी से देखना होगा। काबिल मजम्मत बात यह है कि तीसरी दफ़ा हो रहा है जब दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है, पाकिस्तान दोबारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जुड़ रहा है, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई ख़त्म हो रही है, उस पर कोई ना कोई इस्लामाबाद पे धावा बोलकर उसकी जानिब रुख कर पाकिस्तान को फिर उसी सिफारती तन्हाई की जानिब धकेलना चाहता है और अक़वाम आलम में उसका चेहरा बिगाड़ के पेश करना चाहता है। मेरा ख्याल है इसको सीरियस नोट लेने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आला KP ने वफाक पर चढ़ाई करके आइन से इनहराफ किया है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज सियासी जमात का हक है, मगर पुरतशद्दुद सोच का खात्मा ज़रूरी हो चुका है। मुरीद के में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI अपने कारकुनों की लाशों की तलाश में है, मगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेहतरीन हिकमत अमली से उनकी कोशिश नाकाम बनाई। अवाम जान चुके हैं कि PTI का मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। पुरतशद्दुद और किसी ऐसे ज़ाविये से एहतजाज करना जैसे पाकिस्तान को नुकसान हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल को ख़तरा हो या उनके कोई प्रोग्राम रोके जाएं, इस किस्म की सोच को ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी कहते हैं माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वज़ीर आला की सरबराही में किसी अकाई ने वफाक पर लश्कर कशी की हो। इस अफसोसनाक रस्म की बुनियाद PTI ने डाली। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सियासी कशीदगी के बावजूद कभी वफाक पर लश्कर कशी नहीं की गई। ताहम 2016 में परवेज खटक, 2022 में बानी PTI और महमूद खान हुकूमती वसाइल के साथ वफाक पर हमलावर हो चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तो इस्लामाबाद पर लश्कर कशी को मामूल बना लिया है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इस्लामाबाद में मुश्तल जत्थे के तशद्दुद से कांस्टेबल अब्दुल हमीद की शहादत का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में बैठा शख्स कहता है कि मैं नहीं तो सारे मुल्क को आग लगा दो। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर के वफाक पर एक बार फिर लश्कर कशी बानी PTI के मुल्क में फसाद फैलाने के साजिश के सिलसिले की कड़ी थी। फसादी टोला मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा फितने की हिदायत पर मुल्क की तबाही चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि अली अमीन गंडापुर पहले की तरह खुद साख्ता तौर पर एक बार फिर रूपोश हो चुके हैं। उनका कहना था कि गंडापुर ने अपने कारकुनों को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आराम किया और फिर खुद गायब हो गए। डॉक्टर इबादुल्लाह ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि PTI ने आला गैर मुल्की शख्सियात के अहम तरीन दौरों को हमेशा सबूताज करने की मज़मूम कोशिश की है। तो वज़ीर आला पहले भी गायब हुआ था, हम उस जवाब के मुंतज़र हैं कि 8 घंटे उसको किसने बैठाया। इंटीरियर मिनिस्ट्री की डिनाइल है कि हमने उसको अरेस्ट नहीं किया। जो ड्रामा लास्ट टाइम हुआ, ये बदकिस्मती है कि इस सूबे के लोगों को, स्पेशली पख्तूनों को ये बेवकूफ़ बनाना है। ये प्री प्लान था सारा कुछ जो कुछ हुआ। ये इसलिए अकेले भागकर अपना मॉब अपना वर्कर छोड़कर भागकर ये चले गए KP हाउस और फिर वहां से अपनी मर्जी से कहीं और। धरनों और एहतजाजी सियासत से जहां तिजारती सरगर्मियां मुतासिर होती हैं, वहीं मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जुड़वा शहरों में इंतशारी टोले के एहतजाज की वजह से बंद सड़कें अब खुल गई हैं और हालात मामूल पर आ गए हैं। उमर फारूक रिपोर्ट कर रहे हैं। धरने और एहतजाज की सियासत से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचता है। एक इंतशारी जमात की जानिब से आए दिन एहतजाज और धरनों की वजह से अवाम को मुआशी और सफरी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बंद रास्तों की वजह से मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना होता है। शादी है मेरी बहन की, तो मैं इधर कोशिश कर रहा था आने की, लेकिन 3 दिन 4 दिन हो गया मुसलसल मुझे धरने की वजह से, गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट की वजह से मैं बहुत ही तकलीफ से आया हूँ। इधर बहुत मसाइल हुए हैं मुझे। अभी भी मैं तकरीबन 6 घंटे का सफर करके आया हूँ और ये सारा कसूर धरने वालों का है। ये धरने नहीं होने चाहिए। आप सियासी पार्टी हैं, आप आपस में मुज़ाकरात करें, मिल बांट के फैसले करें, बजाय अवाम परेशान हो। ये हाल ठीक नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के कारोबार बंद थे, कुछ लोगों की
मेडिकल की परेशानियां थी, कोई लोग अस्पतालों में अपने चेकअप के लिए जाना चाहते थे, वो नहीं जा सके, एम्बुलेंसेस फंसी रही। ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी बिरादरी ने भी धरनों और मुजाहरों की सियासत से सख्त बेजारी का इजहार किया है। रोजाना धरने होते हैं, हम मजदूर लोग हैं, हमारा रोज कारोबार बंद हो जाता है, बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुसाफिर लोग हैं वो भी तंग हो रहे हैं। 4 दिन मतलब 3 दिन हम घर नहीं जा सके, बिजनेस ना होने के बराबर था। गंडापुर जो आए हैं, जो उन्होंने तबाही की है, मुल्क की तबाही की है, मैशत की तबाही की है, ये बिल्कुल थोड़ा सा तबका है। ये पिंडी इस्लामाबाद में मतलब लाखों की आबादी है, तो अगर कोई 500-400 बंदा निकल आता है तो ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इनके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाए। जो अब रास्ते खोले हैं, गरीब आवाम ने सुख का सांस लिया है। ऐसे रुकावटें, ऐसे हंगामे मुल्क को और पीछे की तरफ धकेलते हैं। जैसे मुल्क ऊपर जा रहा होता है, ये देखते हैं कि मुल्क ऊपर जा रहा है, ये दोबारा फिर वही इंतशार फैलाते हैं। अभी आपके सामने कई ममालिक बाहर से वज़ीर आज़म आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, ये लोग देख रहे हैं, तो ये दोबारा फिर वही काम कर रहे हैं। हुकूमत के बर वक्त इकदामात की वजह से जुड़वा शहरों समेत दीगर शहरों में भी अब हालात मामूल पर आ गए हैं। हाईवेज और मोटरवेज भी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफ़ीर सेबास्टियन सेविस ने मुलाकात की, जिसमें लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के माबैन तिजारती रवाबत बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अर्जेंटाइन की मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। लाइव स्टॉक, खेलों का सामान और सर्जिकल आलात के शोबे में अर्जेंटाइन से तिजारत को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। अर्जेंटाइन के सफ़ीर ने कहा कि ज़राअत, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबों में पंजाब के साथ ताउन को मजीद फ़रोग दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है और इसराइल की पुष्ट पनाही करने वाले भी इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। सैयद जहांगीर अली की रिपोर्ट। जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती और गजा में इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ कराची में बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर मजहबी और सियासी जमातों के नुमाइंदों के अलावा अवाम ने भरपूर शिरकत की, जबकि खवातीन और बच्चों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइली दहशत गर्दी की मजम्मत और फ़लस्तीन मुसलमानों से इज़हार यकजहती के नारे दर्ज थे। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई शारे फैसल पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया। रैली से खिताब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने सह्यूनी कुव्वतों के आगे सर नहीं झुकाया। ये मिलियन मार्च किसी पार्टी का नहीं, बल्कि फ़लस्तीन की जो मुजाहिमती तहरीक है उससे इज़हार यकजहती का मिलियन मार्च है। ये मिलियन मार्च दरहकीकत पूरी उम्मत की तरफ से एक इजहार यकजहती है कि फलस्तीन के मुजाहिदों, तुम एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हो। जब इंसानियत को इस तरह से बर्बाद कर रहा है ये इसराइल, तो दुनिया को कुछ और करना चाहिए। मिलियन मार्च से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि अक्सर मिलियन मार्च एक वाज़ेह पैगाम है कि मुस्लिम उम्मा मसले फ़लस्तीन पर एक पेशवर है और गजा और लबनान में इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। मिलियन मार्च से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा बाकिर ज़ैदी, जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फ़ारूक और जमात इस्लामी अक़लियती विंग के सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों की हिमायत की है और आज का ये मजमा अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म को फौरी तौर पर बंद कराएँ। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। इसराइल ने गजा और लबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइल ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा में 3 मकामात पर हमले किए, जिनमें 45 फ़लस्तीनी शहीद और 256 जख्मी हो गए। शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 41,877 हो गई है। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा, जनूबी लबनान के मकीनों को इनखला का हुक्म दिया है। लबनान के अहदेदारों ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ इसराइल के हमले में 23 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। इसराइल में बस स्टेशन पर फायरिंग के वाक़े में एक खातून हलाक और 10 अफराद जख्मी हो गए। हमलावर को हलाक कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनियों के पनाह गुज़ीनों के इदारे ने कहा है कि इसराइली हमलों से लबनान में मौजूद 20,000 फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन बेघर हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम कमांडर अली ख़ामनेई ने इसराइल पर हमला करने वाले पासदारान इनक़लाब के कमांडर को आला तरीन एजाज़ से नवाजा है। इसराइल ने शाम के शहर हम्स में कारें बनाने वाली एक फैक्ट्री को निशाना बनाया है। इराक में ईरान नवाज मलेशिया ने इसराइल के इलाके गोलान पर ड्रोन हमले भी किए हैं। कल फ़लस्तीन पर इसराइली हमले को 1 साल पूरा हो जाएगा।
फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया है। गजा की सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हमें सियासी हल की तरफ जाने की ज़रूरत है। इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि गजा में जंग के लिए इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी तरजीह होनी चाहिए। फ्रांस ने इसराइल को किसी भी तरह के हथियार फ्राहम नहीं किए। फ्रांसीसी सदर ने लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से नेतन्याहू पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि लेबनान दूसरा गजा नहीं बन सकता। बैनुल-अक़वामी खबरें आपने जानी, रुख करते हैं कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि PTI की क़यादत अना परस्त है जो अपने अज़ाइम की तकमील के लिए मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने से भी दरेक नहीं करती। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि PTI मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है। 2014 से रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसका मकसद हमेशा ये रहा है कि अगर मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर जो इस मुल्क के साथ हो सकता है वो हो, और उसमें वो अपना किरदार अदा करता रहा, हिस्सा डालता। वो ये हमेशा से साबित करता आया है कि उसकी अना की बीट खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान भी चढ़ जाए तो उसको परवाह नहीं है। इस मुल्क के शहरी, इस मुल्क के मसाइल, इस मुल्क की मईशत तो सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर मुल्क के मफादात का भी कोई सियासी ख्याल ना रख सके तो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन आदमी कोई हो नहीं सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि कल तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी गई है। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से बलवाइयों की बगावत नाकाम बनाई गई। उन्होंने कहा कि शरपसंदों के पथराव से एक सीनियर पुलिस एहलकार शहीद हुआ और दर्जनों जख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। उस्मा बुखारी ने कहा कि एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के एहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत बाइसे तशवीश है। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 7 अक्टूबर यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जा रहा है। खाको खून में नहा गई जंग का जनून, सब कुछ बहा ले गया, मलबे का ढेर बन गई सरजमीन अंबिया। कब तलक खामोश रहेगी ये दुनिया? Can we as human beings remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. घर, स्कूल, हस्पताल, इबादत गाहें सब तबाह, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवानों का बेदरेग खून बहा। दम तोड़ गई इंसानियत, हुकूक का नपास रहा। कब तलक खामोश रहेगी ये दुनिया? फलस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए हर दर खटखटाएंगे, हुकूक इंसानी की अजमत के लिए हर हद तक जाएंगे, झंझोड़ेंगे खलकत का ज़मीर, मजलूमों का साथ निभाएंगे। आखिर कब तलक खामोश रहेगी ये दुनिया? हुकूमत पाकिस्तान और अवाम फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं। उनकी आज़ादी और इंसाफ के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इजहार करते हैं। 7 अक्टूबर को फलस्तीन और फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाते हुए वहां अमन व सलामती और हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदू पुजारी यति नरसिंह आनंद के एहानत आमेज बयान के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने मलून पुजारी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू और राजौरी अजला में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मार्च किया।
उन्होंने भारतीय रियासत उत्तराखंड के रिहायशी मलून पुजारी के खिलाफ नारे लगाए और उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक बयान में नरसिंह नंद के तौहीन आमेज़ बयान की मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई इश्ताल अंगेज़ और मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल करार दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी की हिंदुत्व भारतीय हुकूमत के हाथों मकबूजा इलाके की मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को संगीन खतरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा इलाके की आबादियाती साख्त को तब्दील करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं और वो एक मुनज़्ज़म तरीके से आबादियाती तब्दीली के राह हमवार कर रही हैं। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा पर मुश्तमिल एक भारतीय ट्रिब्यूनल ने मोहम्मद यासीन मलिक के जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर आयद पाबंदी में मजीद 5 बरस के लिए तौसीक कर दी है। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।